विश्वास दिया और उसके बाद में मेरा ये कहना है कि मुझे ये पता नहीं था कि मुझे लोकसभा की टिकट भी मिल जाएगी और मुझे मंत्री बनाया। तो मंत्री के लिए भी मुझे बिल्कुल, हम तो वहाँ बैठे थे और अचानक ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अमित शाह जी का जो मैसेज आया, फ़ोन आया कि तुम्हें शाम को शपथ लेनी है, प्रधानमंत्री जी के आवास पे पहुंचना है और वहाँ से सब साथ चलेंगे। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ये मेरे को जिम्मेवारी दी जा रही है। कार्यकर्ता सब मेरे पास खड़े थे तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी, सकता हूँ कि मुझे जब पता ही नहीं था कि मुझे ये मंत्रालय की जिम्मेवारी दी जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। पहली बार मैं सांसद बना था और पहली बार बनने वाला तो क्या सोच भी नहीं सकता कि उसको मिनिस्टर बनाए कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी फोन आया और मतलब यहाँ तक कि आपको तो कभी यकीन ही नहीं था कि मुझे मंत्री बनाएंगे, कपड़े लाने, वो क्या कुछ किस्सा था? तो 2 मिनट में जरूर सर वो मैंने बताइए। कहा ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और इसमें कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि वो क्या बनेगा, या वो कार्यकर्ता इस सोच के साथ भी पार्टी में काम नहीं करता कि मुझे कोई पद मिलेगा। और वो सिर्फ पार्टी के लिए एक समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। और उसी की वजह से आज पार्टी विश्व की एक नंबर पार्टी बनी है। विश्व के सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि है तो भी आज इस देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के। तो ये एक समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस पार्टी के अंदर मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता होने के नाते मुझे तो पता नहीं था। मैंने तो जब पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा था उस समय भी मुझे पता नहीं था कि मुझे पार्टी टिकट दे देगी। और पार्टी ने काम करते मुझे कहा तुम्हें चुनाव लड़ना है, फिर जिला परिषद की मिल गई, फिर पार्टी का ही काम कर रहा था, मुझे एमएलए का दे दिया। और एमएलए के बाद में जब लोकसभा के चुनाव आए तो मुझे पार्टी ने कहा तुम्हें लोकसभा की जिम्मेवारी चुनाव लड़ना है। तो जनता ने विश्वास दिया और उसके बाद में मेरा ये कहना है कि मुझे ये पता नहीं था कि मुझे लोकसभा की टिकट भी मिल जाएगी और मुझे मंत्री बनाया। तो मंत्री के लिए भी मुझे बिल्कुल, हम तो वहाँ बैठे थे और अचानक ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अमित शाह जी का जो मैसेज आया, फ़ोन आया कि तुम्हें शाम को शपथ लेनी है, प्रधानमंत्री जी के आवास पे पहुंचना है और वहाँ से सब साथ चलेंगे। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे को जिम्मेवारी दी जा रही है। कार्यकर्ता सब मेरे पास खड़े थे तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और एक छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में, अन्य पार्टियां हैं वो या तो परिवारवाद की पार्टियां हैं या वो क्षेत्रवाद की पार्टियां हैं। और उनके अंदर परिवारवाद के अंदर वो सिर्फ उनके आसपास जो रहते हैं उन्हीं को मिलता है, ना उनमें कोई सोच है, ना कोई लक्ष्य है, ना कोई विजन है। और वो सिर्फ एक परिवार के लिए पार्टियां चलती है, देश की उनकी सोच नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है और उस विचारधारा को लेकर चलती है। तो इसीलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होता है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझे जब पता ही नहीं था कि मुझे ये मंत्रालय की जिम्मेवारी दी जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। पहली बार मैं सांसद बना था और पहली बार बनने वाला तो क्या सोच भी नहीं सकता कि उसको मिनिस्टर बनाए कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने मेरे पे विश्वास जताया है तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतना बड़ा विश्वास जताया और जनता ने भी मेरे पे विश्वास किया। बस मेरे सामने ये की चुनौती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मैं इस जिम्मेवारी को अच्छे से निर्वहन करूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ रहेगी।